नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ख़ास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस वक्त हकीम सुलेमान खान साहब की टीम पहुंची है यूएई दुबई में, जहां पे अलग अलग जगह जाके हम अपने पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं, उनके घर पे विज़िट कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंची हूं अपने एक और पेशेंट के पास जो दुबई में ही जुमेरा में रहते हैं। उनका नाम है सुरूर खान साहब। मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका इस्तकबाल है। सर, हकीम साहब से आप कैसे जुड़े, क्या जरिया रहा, और आप अपने बारे में हमें बताएं, क्या करते हैं? जी, मैं दुबई आया था दोबारा जॉब ढूंढने के लिए। तो फिर मैं सर्च कर रहा था यहाँ पर, तो मैंने बदपरेजी हुई, तो फिर मुझे कुछ लगा कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब है। मुझे फिर शक हुआ क्योंकि मेरे हेरिडिटी है, ख़ानदान में शुगर की प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने देखा यहाँ पर, शुगर चेक कराई तो मेरी बहुत ज़्यादा हाई थी शुगर। फिर मैंने इलाज करा मगर कोई वक्तिया सिर्फ मिला उसका समाधान, फिर उसका नहीं मिला। फिर मैंने जो है किसी ने मुझे बताया कि ऐसे हकीम सुलेमान जी की दवाई है जो उसमें सिरका कलौंजी का है उनकी दवाई। तो उसमें जो मैंने करा, फिर मैंने उससे 2 उनकी शीशी पी मैंने। मुझे फिर अंदाज़े से मैंने क्या पता नहीं सही है या क्या हुआ होगा, मगर फिर मैंने जब चेक कराई तो फिर बहुत फ़र्क मिला और माशाल्लाह अब नॉर्मल है। जी, घर में कोई और भी हकीम साहब की दवाई जी, अब मैं अपनी वालदा को रिकमेंड करूंगा। अभी उनका इलाज चल रहा है, उन्हें भी शुगर है, खाला को भी शुगर है, तो ये हेरिडिटरी में है हमारी। अच्छा, तो मैं उन्हें भी अभी रिकमेंड करूंगा कि वो पिए। जी जी। हकीम साहब से आप कब से जुड़े हुए हैं? जी, मुझे तकरीबन 6-7 महीने हो गए। अब मैं इंडिया से कोई आता था तो मैं उससे मंगाता था। जी जी। मुझे हाल फिलहाल में ही पता चला कि अभी यहाँ पर आपकी आउटलेट है हकीम जी की, दवा खाना शिफा खाना है यहाँ पर। तो दुबई में आप कब से हैं? जी, मैं पहले तो तकरीबन 8-10 साल से था, मगर अभी फ़िलहाल फिर आया हूँ दोबारा। 8-10 महीने हो गए मुझे तकरीबन। और करते क्या हैं आप? जी, मैं शेफ़ हैं आप? जी। जी। तो जब ये शुगर की परेशानी आपको शुरू हुई, तो ये पता कब चला था आपको कि मुझे शुगर है और अब मुझे इलाज करा लेना चाहिए? जी, फिर मैंने यहाँ पर जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो किसी ने कुछ किया, कोई बीमारी है, किसी ने कुछ, तो मैंने प्रॉपर यहाँ पर फिर चेकअप कराया, जिसमें मुझे शुगर का उन्होंने बताया। कब ये 5-6 महीने, 6-7 महीने पहले ही। ठीक है। आपने हकीम साहब से जुड़ने से पहले कोई और दवाई खाई? जी, मुख्तलिफ दवाई खाई, डॉक्टर की भी खाई, मगर वो वक्तिया वो होता था, मगर उसको जड़ से नहीं ख़त्म कर पा रहे थे। और ऐसा कोई नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। वो हाई रहती थी, दवाई खा लो सही है, मगर वो कुछ हो सका ऐसा वो नहीं होता था। जी। तो कलौंजी के सिरके से काफ़ी आपको फ़ायदा जी मिल जी, गया, काफ़ी। अब आपकी कंट्रोल में रहती है जी, शुगर? कंट्रोल में नॉर्मल आ जाती है, कंट्रोल में रहती है। जी। रेहान साहब हैं, वो वहाँ पर जॉब करते हैं, तो उन्होंने इंडिया में? जी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी आप दवाई का इसका इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। तो वो फिर मैंने उनके कहने से शुरू किया। ठीक है। आप जैसा कि सर सिरके का इस्तेमाल कर रहे थे शुगर के लिए, कलौंजी के सिरके का, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं फॉलो करते हैं, जो बहुत सारी दवाइयाँ वो खाते हैं जिनसे कुछ वक्त तक ही आराम मिल पाता है? आप उनको ये बात बता सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं कि यूनानी दवाएं कितनी अच्छी होती है, घरेलू नुस्खे कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि खुद आपने देखी है, आपने खुद इस्तेमाल किया है, आपको आराम भी मिला है। यूनानी तो मेडिसिन जो है वो सबसे पुरानी यूनानी है, और सबसे बड़ी बात इसकी होती है कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। जबकि एलोपैथिक या और दवाइयाँ हैं वो आपको एकदम से तो रोक देंगी, मगर उसका साइड इफेक्ट होगा और आपको प्रॉब्लम होगी तरीके की। ये ज़रा थोड़ा स्लो भी नहीं कहेंगे, मगर हाँ इसको थोड़ा टाइम लगता है पाबंदी, मगर ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म करता है जी। और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अभी उसमें एलोपैथिक लेंगे तो वक्तिया है, मगर फिर वो उसमें और चीज़ें प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन लोगों का तो सर ये मानना होता है कि जो दवाई वो इस्तेमाल करो जो एकदम से रिलीफ दे देती है। तो आपने सब्र तो रखा खैर, लेकिन आपने कि शुगर की जो दवाई ले रहे थे आप, कलौंजी का सिरका, उसके साथ भी कोई दवाई आप लेते थे या वो छोड़ दी थी? ना, फिर मैंने कोई और दवाई नहीं ली थी। फिर मैंने जरूरत ही नहीं पड़ी जी, जरूरत नहीं पड़ी, मेरे इससे रेगुलर होता रहा। तो आप आने वाले टाइम में या फिर आपके आसपास जो भी लोग हैं, क्या आप उनको भी रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ गई थी
थी मुझे बीच में। फिर मुझे ये अपनी फिक्र होने लगी कि लोग कहते थे किडनी खराब हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, बच्चों को देखना है और चीज़ें हैं, तो इसलिए फिर मैंने यही करा कि मैंने शुरू करी, और लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ मैं कि आप सेहत याफ्ता हो और ये यूनानी मेडिसिन की तरफ देखें। जी, आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी 40+ होने वाला। और घर में कौन कौन है? एक घर में वालिद हैं, वालिदा हैं, बहन हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं। सब यहीं पे रहते हैं? सब जी नहीं, इंडिया में ही है। अच्छा, आप यहाँ पे हैं? जी, ठीक है। तो हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं सर? शुक्रिया उनका, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यूनानी को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनानी दवाई और दवा खाने जाएं वो लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अच्छी उनकी वह है कि जिससे लोगों को मिले और जागरूक भी हों कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिरका है जो हर टाइम दरियाफ्त है, मगर लोगों को उनका इस्तेमाल का तरीका नहीं पता है, तो उससे लोगों को जागरूकता और अवेयरनेस बढ़ रही है। बिल्कुल। तो आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल आप जी, सेटिस्फाइड हैं बिल्कुल, हमारे परिवार से जुड़ के हमारी जी, दवाइयों मुझे का तो फ़र्क इस्तेमाल हुआ। जी करके? बिल्कुल, मुझे तो फ़र्क हुआ, और मैं आगे भी रिकमेंड करता हूँ। और अब चूँकि दुबई में भी है, पता चल गया मुझे, तो उससे और ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुझसे लोग पूछते हैं जी, जी, जो मेरे हैं रिलेटिव्स हैं यहाँ पर, दोस्त हैं, वो कहते हैं आपको भी शुगर थी तो कैसे हुआ, तो मैं उन्हें बताता हूँ। मगर वो ज़रा प्रॉब्लम होती थी दवाई आने में, मगर अब तो यहीं दरियाफ्त है, तो यहाँ से अब इंशाल्लाह ले सकते हैं। जी सर, शुगर पे कंट्रोल पाना देखिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग क्या है शुगर के इलाज के लिए यहाँ तक कि इंजेक्शन तक का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो उसके बिना भी नहीं रह पाते हैं, और दवाइयों के बिना तो गुजारा नहीं है। तो अब आप ये मानते हैं कि दवाइयों से तो आपको छुटकारा मिल गया है, और सिरका आप कलौंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है और आप इसके एडिक्टेड भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दवाइयों का तो एडिक्शन हो जाता है, दवाई खाई शुगर कंट्रोल हो गई, जब नहीं खाई तो फिर नहीं कंट्रोल होती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? एग्जैक्टली है, लोगों ने क्या इंसुलिन लगाए, इंसुलिन, मगर वही है कि इंसुलिन की आपको आदत पड़ जाएगी, और फिर कहीं पर है या नहीं है आपको, फिर उसमें ये खाने के बाद आपको शुगर लेनी है। और इस दुबई जैसी जगह में तो बहुत मुश्किल है कि आप बदपरहेजी से बचना नहीं है, परहेज नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते यहाँ पे, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप कभी ऑफिस में हैं, कभी घर पे हैं, घर का खाना कैसे खाएंगे, होटल पे आप खाएंगे जाके, तो वो भी सब चीजें। अच्छा, फैमिली से अलग रह के, फैमिली से अलग रह के जी, लाइफस्टाइल जी डिस्टर्ब, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। अब अकेला आदमी कैसे बनाएगा, कब बनाए, कभी कभी काम पे है, या कभी वो कुछ उसने खा लिया, कभी 2 बजे खा लिया, कभी 4 बजे। तो ये है, अब आपको शुगर की टेबलेट जब भी खाना है, खाना खाते ही खाना है आपको। ये है कि ये आपको प्रॉपर है कि आपने इस टाइम लेना है, इस टाइम लेना है, तो ये एक पर्टिकुलर उसकी डोज है। ये नहीं टैबलेट की तरह कि आप खाएं सुबह दोपहर शाम। तो हमारे ज़रिए बताया गया ट्रीटमेंट, हकीम साहब ने जो ट्रीटमेंट बताया, तो आपके लिए बहुत आसानी रही, बहुत ही आसानी रही, मैं तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया रहा। सर, जब आपको शुगर पता चला कि मुझे शुगर है, तो कहीं ना कहीं आप भी घबरा गए होंगे, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि शुगर का मुकम्मल इलाज बिल्कुल नहीं है। तो आपने फैमिली में भी डिस्कस किया होगा, और यहाँ पे आप अकेले रहते हैं, फैमिली आपसे दूर रहती है, तो आप तो परेशान हुए होंगे। तो फैमिली का कैसा रिएक्शन था? जी, बहुत सब लोग घबरा गए, क्योंकि मेरी वालिदा को है, उन्हें पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है, हमें पता है कि कभी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और इसका सबसे बड़ी चीज़ों पे ये असर है कि हमारी एक और खाला थी उनके, कि किडनी फेल हो जाती हैं, आँखों पे असर हो जाता है, ज़ख़म नहीं भरता है, तो सब परेशान हो गए। मैं अपने घर वालों को देखने वाला हूँ, तो इस वजह से और मुझे भी बहुत परेशानी हुई, मैं डिप्रेशन में जाने लगा। मगर फिर मुझे ये पता चला, तो मैं फिर दोबारा खा के जब मैंने चेक कराई, तो फिर मुझे सुकून मिला, वरना मैं बिल्कुल डिप्रेशन में ही आ गया था कि क्या करूँगा, जॉब भी नहीं ढूंढ पा रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम में आ गया था। घर भी की दवाई इस्तेमाल करके हिम्मत हौसला है, ज़रा कुछ पॉजिटिविटी आई, वरना तो सब नेगेटिव थी कि अब ये ज़िंदगी के साथ लग गई बीमारी, क्या होगा, कैसे होगा, खा नहीं सकते कुछ, क्योंकि मैं शेफ़ हूँ, मुझे सब कुछ करना है। जायके की चीज़ ये तो बिल्कुल नहीं खा सकते आप, इसमें शक्कर है, चावल है और सब चीज़ें, तो अब तो मैं खैर सब ज़्यादातर खाता हूँ, थोड़ा बहुत परहेज भी करता हूँ, जो हकीम जी ने बताया है। बाकी है कि अब फ़र्क है माशाल्लाह। जी, तो विश्वास अब है आपको कि अगर इन फ्यूचर कोई परेशानी हो जाती है आपको, वैसे तो हम दुआ करेंगे कभी आपको ना हो, आप शुगर जैसी बीमारी को कंट्रोल कर पाए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खे ही अपनाएंगे? जी, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसी से बचने के लिए, क्योंकि अभी
आप कोई भी दवाई खाते तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है, कोई उसका फॉर्मूला, कोई सोडियम, कोई रिएक्ट कर देता है, कोई एलर्जी हो गई या कुछ वो हो गई, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है ये एंटीबायोटिक से, लीवर किडनी पे असर हो रहा है। तो लोगों ने आपको और बड़े बड़े इलाज नहीं बताया कि शुगर के लिए आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, आप यूनानी की तरफ ही क्यों गए? देखिए, घर में हर बंदा जो है वो कुछ ना कुछ बताता है कि ये कर लीजिए, जी, क्योंकि वो कर मैंने लीजिए। देखा, मेरी मदर जो है वो 10-15 साल से यही खा रही हैं, मगर उनका कोई फर्क नहीं होता है। खाती हैं खाना, उसके बाद उन्हें टैबलेट खानी है। तो मैं कोई और भी उस संकल्प देख रहा था कि कोई और मुझे ऑप्शन मिले, तो वो ऑप्शन यही था यूनानी। क्यों? यानी आपने अपनी वालदा को देखा और ये समझा कि दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होने कुछ वाला जी है। कोई असर नहीं, जी, वक्तिया जी, है ये, तो इसका कोई परमानेंट इलाज या कुछ ऐसा कि और प्रॉब्लम नहीं हो। और फेस ना करनी पड़े और शुगर कंट्रोल में रहे। जी जी जी, तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आपकी सेहत देख के, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से दीमक की तरह इंसान को खोखला करती जाती है। और इंसुलिन का भी आपने जिक्र किया कि इंसुलिन तक की भी नौबत आ जाती है। वो नौबत आपके साथ तो नहीं आई है, आपकी शुगर कंट्रोल हो गई है। तो शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए, और ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, हमारे परिवार से जुड़े रहें। शुक्रिया सर आपका। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी सर को, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम थी, और देखिए खुद उन्होंने ये बात बताई है कि उनके घर में भी शुगर के बहुत सारे मरीज़ हैं। तो वो कहीं ना कहीं घबराते भी थे कि दवाइयों के सहारे उनकी वालदा रही हैं, उन्हें कोई आराम नहीं मिल पाया है। तो वही घबराहट उनके अंदर भी थी कि मुझे शुगर हो गया है, क्या मैं ठीक हो पाऊँगा? दवाइयाँ उन्होंने इस्तेमाल करी, लेकिन एक आशा की जो किरण होती है वो उन्हें अपने ही घर में एक सदस्य से मिली, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब से जुड़िए, हकीम साहब की दवाइयों का एक बार इस्तेमाल तो करके देखिए, क्योंकि यूनानी ट्रीटमेंट है जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। उन्होंने शुगर के लिए कलौंजी सिरके का इस्तेमाल किया और आज उनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल है। और दिमागी तौर पे भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे शुगर को लेके कि इसका तो कोई मुकम्मल इलाज नहीं मिल पाएगा, ना ही ये कंट्रोल हो पाएगी। तो मुकम्मल इलाज तो शुगर का देखिए दर्शकों बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आप यूनानी ट्रीटमेंट अपनाते हैं, जब आप लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, तो कंट्रोल आपकी शुगर ज़रूर हो सकती है। तो विश्वास रखिए और यूनानी ट्रीटमेंट ज़रूर अपनाएं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी दर्शकों, अगला नंबर आपके घर का ज़रूर हो सकता है। आपको हुआ है हकीम साहब की दवाई से फ़ायदा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।